दूसरी बार नामांकन, दूसरे कार्यकाल का, एक कार्यकाल बीत चुका है, दूसरे कार्यकाल में क्या कुछ रहेगा राज्यवासियों के लिए? अब दूसरे काल में तो और ज़्यादा जनता का प्यार मिलना चाहिए और मिलेगा, क्योंकि जो है सांसद हमेशा उन्हीं के बीच में रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात हमारे पीछे मोदी जी है, मोदी जी की गारंटी है, तो इसलिए हमको जनता की भी गारंटी शायद मिलेगी ही मिलेगी, शायद क्या मिलेगी ही मिलेगी। नामांकन में ही लग रहा है कि जीत सुनिश्चित, ऐसा लग रहा है विजय जुलूस है। हाँ। नामांकन तो लग ही नहीं रहा है। तो यही तो जनता का प्यार और आशीर्वाद है। फिर से आज सांसद जी का कार्य दिख रहा है ना, सांसद जी ने कार्य किया, इसीलिए लोग इतने लोग आप बता दीजिए कितने घंटे रहते हैं फील्ड में? 24 घंटे। 24 ही घंटे ही रहते हैं, शायद रात में 2-3 रात घंटे को सोते होते हैं? उस समय भी फ़ोन चालू रहता है, इसलिए फ़ोन से उस समय भी चालू ही रहते हैं। पूरे समर्पित रहते हैं एकदम जनता के लिए, कभी भी कोई काम हो तुरंत एकदम पहुंच जाना। से परेशान रहते हैं उनके समर्पण से। एक्टिव सांसद है हमारे। तो समर्पण से ही हम लोग परेशान रहते हैं कि वो अपना ध्यान भी नहीं रखते हैं, पहले जनता है उनके लिए। बिल्कुल, कई बार बीमार भी हो गए, उसके बावजूद भी काम। हाँ, वो अपना जो है हमेशा जनता फर्स्ट है उनके लिए। क्या कहें? देखिए, मुझे यही कहना है कि पिछले 5 साल में जनता ने उनका कर्म देखा है और उनके जैसा समर्पित सांसद इस देश में बहुत कम हैं। और जो उनका काम रहा है, इस वजह से आज आपने जैसा कहा कि ये विजय जुलूस जैसा लग रहा है और हम सबको उन पर बहुत भरोसा है। और ये भी भरोसा है कि जितना काम उन्होंने पिछले 5 साल में किया, अगले कार्यकाल में और बढ़ चढ़कर काम करेंगे। तो बिल्कुल भगवान ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा और ज़रूर चाहेंगे, आशीर्वाद है उनका कि हम फिर से ऐसा ही विजय जुलूस दोबारा निकालने वाले हैं बहुत जल्द। बिल्कुल 6 महीना में बोले कि रांची की तस्वीर बदल जाएगी। बिल्कुल 5 साल में फिर क्या होगा? देखिए, 5 साल जो पिछले कार्य किए, उसमें 2 साल कोरोना का था, उसके बाद भी आप उपलब्धियां देखिए। हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर क्या 200 मीटर दूर एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पिछले 25 वर्षों से था कि होगा नहीं होगा, आज धरातल पे है। आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं, सड़कें बिछी हुई हैं, जितने हाईवे हैं, गांव को शहर से जोड़ने का काम, और अनगिनत जो केंद्र की योजनाएं हैं वो अपने संसदीय क्षेत्र में लेके आए हैं। तो 5 साल का समर्पण, और आने वाले से प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमारे सरकार बनते ही 100 दिन की एक योजना तय है। उसी हिसाब से हर सांसद, मुझे लगता है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, वो एक आगे का विज़न लेके काम कर रहे हैं। आगे का चुनाव है, मेहनत करनी है, लेकिन एक आगे का विज़न, विकास का विज़न, वो सबका तैयार है। आप भी राजनीति में आएंगे या पढ़ाई की? देखिए, राजनीति में आप ऐसे नहीं आ सकते, कोई ये जॉब नहीं है कि इंटरव्यू दिए और नौकरी लग गई आप राजनीति में आ गए। आपको लोगों से जुड़ना पड़ता है, उनके साथ रहना पड़ता है, और यही सबसे बड़ी खासियत हर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता की होती है कि वो एक परिवार की तरह रहते हैं। यही मोदी का परिवार है। तो हम तो बचपन से परिवार हैं, राजनीति में है नहीं है, मिलते रहते हैं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने लोकसभा की जनता से, तो यही है। 24 घंटे में कितने घंटे काम करते हैं सांसद संजय? देखिए, 24 के 24 घंटे काम करते हैं, 24 के 24। और कई बार होता है, हम कहते हैं फ़ोन साइलेंट करके सोएं, बोलते हैं नहीं, अगर किसी को ज़रूरत आ पड़ी तो वो इस उम्मीद से फ़ोन करेगा कि सांसद जी ज़रूर फ़ोन उठा लेंगे। आप भी कई बार फ़ोन करते होंगे, कोई पीएस उनका फ़ोन नहीं उठाता है, वो स्वयं अपना फ़ोन उठाते हैं। 22 लाख जो जनता है हमारे लोकसभा की, मुझे लगता है सब के पास हमारे माननीय सांसद जी का पर्सनल नंबर है, तो वो अपना फ़ोन भी साइलेंट करके नहीं सोते हैं। तो 24 घंटे अपनी जनता के लिए और उनके हर वर्ग के लिए और विकास के लिए हमारे सांसद खड़े हैं। इस बार क्या 5 लाख लोग कह रहे थे कि 14 के 14 सीट, 400 का पार, 5 लाख वोटों से जीत करने की सुनिश्चित कर रहे हैं? हाँ, यही हमारा लक्ष्य है और मिलेगा, प्राप्त होगा। क्या चाहेंगे कि मंत्री भी बने? वो तो आगे है, भगवान चाहेगा, लेकिन पहले कार्य करना है। पद की कभी ना उन्होंने उम्मीद की है, ना वो है जो पद। काम अच्छा किए हैं तो ज़रूर बनेंगे। जिस तरह से हमारे सांसद, राज्य के लोकप्रिय सांसद काम किए हैं, उनकी यहाँ की जनता तो जनता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जमकर तारीफ की है। तो हम राज्य की जनता ये उम्मीद करते हैं कि अगले बार अभी जैसे ही चुनाव जीतेंगे हम, तो हमारे भैया को केंद्र में मंत्री बनाया जाए, क्योंकि ऐसे काम करने वाले सांसद बहुत कम दिखाई देते हैं। और भैया जिस तरह से लोगों के
बीच है। मैं खुद कई बार रात में फ़ोन करी हूँ, भैया का फ़ोन कोई पीए नहीं उठाता है। इन्होंने ठीक कहा, वो खुद उठाते हैं फ़ोन कि हमारे कार्यकर्ता को किस चीज़ की ज़रूरत होगी। ऐसा सांसद मिलना मुश्किल है। हम ऐसा गंवाएंगे नहीं। रांची की पूरे लोकसभा क्षेत्र की जनता 5 लाख से ऊपर वोट देकर भैया को फिर से जिताएगी और केंद्र में हम मंत्री देखना चाहते हैं अपने सांसद को। संजय सेठ भैया कर्मठ जुझारू ऐसे ही उनको नहीं कहा जाता है। वो अपने आप को एक नेता नहीं एक कार्यकर्ता समझ के काम करते हैं और सभी के मनोभावनाओं को बखूबी समझते हैं। हम लोग को बोलना नहीं पड़ता हमें क्या चाहिए, लेकिन वो देख के समझ जाते हैं कि इनको ये तकलीफ है और बुला के ये चीज़ बोलते हैं करते हैं। और हम लोग चाहेंगे कि ये तो देख के ही आपको पता चल गया कि लोगों का आशीर्वाद इनके साथ कितना है। और हम लोग भी मांग करेंगे कि इस बार 6 लाख पार तो होगा ही और इनको केंद्र में मंत्री बनाया जाए और हमारा रांची का नाम पहचान में आए कि हमारा क्षेत्र से कोई रांची कैबिनेट में गया है। और इससे बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ये उनको संदेश दिए, इनको बोले भी कि आप रांची के जैसा बनारस को भी बनाइए। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि ऐसा सांसद रांची को मिला है। वो बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं, ऐसा सांसद हम लोग को मिला। अभी तक नाम जानते हैं, अभी जो उतारे हैं जनता के बीच में रहते हैं, काम करते हैं। इस बार 5 साल क्या कुछ लक्ष्य होगा? 5 साल का जो लक्ष्य है, अभी आपने देखा रांची में किस तरह की बदलाव हुई है, जो कभी हमने सोचा नहीं था कि रांची में हो सकता था। रातू रोड की जनता की क्या स्थिति थी वो आप सभी लोग वाकिफ़ है। आज उसकी स्थिति सुधरी है और आगे अभी आपने देखा वहाँ एसपीटी प्लांट हुआ है। जो झीरी की जो क्या स्थिति थी, उधर से आदमी डंपिंग यार्ड में जाना आना छोड़ दिया था। वहाँ बसने वाले हम लोग तो जाने आने में नाक बंद करते थे। जो वहाँ रह रहा था उसकी क्या स्थिति, उसका कायाकल्प कर दिया। आज बड़ा तालाब, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि बड़ा तालाब की भी कभी कायाकल्प हो सकती थी, वो कर दिए। आज रिम्स की देखिए स्थिति, रिम्स में लोग आकर के रोड पे रहते थे, लोगों के रहने के लिए कितना मुश्किल था। कहीं आसपास में प्राइवेट जो लूटने की जो स्थिति थी वो चल रही थी, आज वहाँ एक आश्रय गृह बन गया। तो पूरे क्षेत्र के नहीं, पूरे झारखंड के जनता के लिए वो कल्याणकारी योजनाएं लेकर आ रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि आगे इस तरह से जो 5 साल जो इन्होंने दिया है रांची को, उससे 2 गुना और 4 गुना रांची का कायाकल्प होगा। रांची का ही नहीं, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि शायद वो मंत्री बन जाए, ऊपर वाले की कृपा रहा और जो जनता का आशीर्वाद रहा तो पूरे झारखंड की कायाकल्प इस तरह से हो जाएगी, ये उम्मीद है। शायद नहीं वो मंत्री बनेंगे ही, क्योंकि मोदी जी उनका काम देख चुके हैं और इसलिए उनका काम जिस तरह से हुआ है, इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जरूर उनको मंत्री बनाकर पूरे झारखंड का, पूरे देश का कल्याण के लिए उनको ये संभावना। ये रांची राजधानी के वो सांसद हैं। अगर राजधानी के सांसद मंत्री बनते हैं तो आप सोच सकते हैं कि फिर झारखंड का क्या कायाकल्प होगा। जो फ्लाईओवर कभी नहीं बन पा रहा था, पता नहीं कितने साल हो चुके, अभी 24 साल तो हो गए थे, मुश्किल था, वो भैया के आने से फुलफिल हुआ। बुक बैंक, पूरे झारखंड में पहले सांसद हैं जो बुक बैंक चलाते हैं। कितने लाख युवाओं, कितने लाख विद्यार्थियों को इससे फ़ायदा होता है। टॉय बैंक, पहला टॉय बैंक का भी स्थापना भैया ने ही यहाँ पे स्टार्ट किया था। वो पहले सांसद हैं जिनके यहाँ से सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री जी ने अपने कई बातों में उनका जिक्र भी किया है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि इस बार मोदी जी और हमारे जो भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उच्च पद पे आसीन हैं, वो सब हमारे भैया को यहाँ का मंत्री जरूर बनाएं, ताकि इस बार हम लोग तो 5 लाख बोल रहे थे, बट आज जो आगाज है आंकड़ा बिल्कुल बढ़ते जा रहा है। इस बार रांची का रिकॉर्ड तोड़ होगा। आपको मिलेगा 6 लाख पार मतों से जीतेंगे, भारी मतों से भी जीतेंगे। और इस बार इंडिया का तो 400 पार किया, वो देखिएगा ना, 500 से ऊपर पका। ऐसा नहीं कि सारा सीट हम लोग लेके आ जाए बस और इंडिया चर्चित हो जाए। तो तस्वीरों में आप देखिए संजय सेठ की पत्नी नीता सेठ, गार्गी सेठ और ऐश्वर्य सेठ जो उनके बेटे हैं, वह नामांकन में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देखिए पूरे परिवार के साथ यहाँ पर नामांकन में पहुँचे हुए हैं और जीत के लिए पूरी तरीके से सुनिश्चित किस तरीके से जो आंकड़ा है 5 लाख 6 लाख आंकड़ा का पार जो है, और इस बार फिर से मोदी सरकार जो बनेंगे उसमें किस तरीके से विकास का कार्य होगा, वह आपने सुना कि कई सारी विज़न पर जो है संजय सेठ ने काम किया है। और आप ये देखिए भाजपा का जो कमल का निशान है वह उनकी धर्मपत्नी हाथों में लेकर दिखाते हुए
हौसला अफजाई करते हुए सांसद संजय सेठ की धर्मपत्नी यहाँ पहुँची है, साथ में बेटी और बेटा उनका यहाँ पर पहुँचा हुआ है। तो मोदी फिर से, संजय सेठ फिर से का नारा यहाँ पर लग रहा है। डीसी ऑफिस की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ के इस वक्त नामांकन करने के लिए सांसद संजय सेठ दूसरी बार अपने कार्यकाल के जो है यहाँ पर फुलफिल करने के लिए गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपने सहयोगी अमन के साथ मैं कौशल कुमार। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK न्यूज़ नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।